बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम ओएमआर को लेकर के बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जी हां साथियों, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार इस बात को सुन रहे थे कि ओएमआर अपलोड करने के लिए अब बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है, तो वहीं पर अब बड़ी जानकारी जो है कि निकलकर सामने आ रही है, जिसको हम आपको बताएंगे वीडियो में कि कब जारी होने की ये जो है कि पूर्णतः संभावनाएं अब बन चुकी है। आप आज इस वीडियो में देख सकेंगे कि जहां एक तरफ बेल्ट्रॉन के तरफ से जो है कि ओएमआर अपलोड करने की बातें कही जा रही है, वहीं पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इसका विरोध भी करना शुरू कर दिए हैं। क्या कुछ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आखिर बेल्ट्रॉन की बात सुनते ही बीपीएससी और बेल्ट्रॉन में क्या कनेक्शन हो रहा है, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैरान और परेशान हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन जो बड़ी जानकारी है वह ओएमआर जारी करने को लेकर है। वह ओएमआर जारी कब होगी, कैसे होगी, ये तमाम बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बीपीएससी और बेल्ट्रॉन की बातें निकलकर सामने आई। न्यूज के माध्यम से, अर्थात न्यूज 18 के माध्यम से खबर ये सामने आई, जो आप यहां स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि बीपीएससी ने बेल्ट्रॉन को दिया फाइनल डाटा। ये तमाम खबर आप सुन चुके हैं साथियों, और बड़ी जानकारी जो अंदर से निकलकर सामने आ रही है वह यह आ रही है कि आज शाम तक, देर शाम तक आपको जो है कि ओएमआर जारी होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं साथियों। साहित्य आजकल के तरफ से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। टीचिंग परीक्षा दानिश सर के तरफ से जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की सुविधाओं के साथ, कई सुविधाओं के साथ कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। जी हां साथियों, इसमें कई तरह की सुविधाएं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें रैंक बूस्टर सीरीज है, एनसीईआरटी एससीईआरटी का सीरीज है, साथ ही साथ जो है कि माइंड मैप्स है, प्रीमियम बीपीएससी ई बुक्स है, बीपीएससी टीआरई के 65 प्लस सॉल्व जो है कि पीवाईक्यू है। ये तमाम चीजों का लाभ जो है वो भी निःशुल्क दिया जा रहा है। जी हां साथियों, इन तमाम कोर्स में आप ये चाहे आप जेटेट का फॉर्म भरे हो या जो है कि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए साहित्य आजकल का, यदि आप जो है कि यह कूपन कोड साहित्य 50 अगर आप डाल करके अप्लाई करते हैं तो तमाम जितने भी कोर्स हैं सभी कोर्स में 50% का छूट दिया जा रहा है। जी हां साथियों, यदि आप अपना कह लीजिए एक बेहतरीन अध्ययन करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को नए आयाम देना चाहते हैं, तो जाइए साहित्य 50 कोड से अप्लाई कीजिए और इस कूपन कोड से 50% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आप जो है कि नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से जो है कोर्स खरीद सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। याद रखिएगा, साहित्य 50 आपको जो है कि कई तमाम सुविधाओं को प्रदान करने के लिए यह एक कूपन कोड है, जिसका इस्तेमाल करते ही आपके हर कोर्स, चाहे कोई भी कोर्स हो टीचिंग परीक्षा के, सभी कोर्स में 50% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। देखिए, जहां तक हो सकता है साहित्य आजकल हमेशा तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की मदद के लिए तत्पर है, दृढ़ संकल्पित है और लगातार कार्य कर रही है। आज देर शाम तक निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जो जिज्ञासाएं थी कि आखिर बीपीएससी ओएमआर सीट क्यों नहीं जारी कर रही है, क्यों आंसर की अब तक नहीं जारी कर रही है, तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जो मन में यह कौतूहल था वह आज समाप्त होने की संभावनाएं हैं। जी हां, आज देर शाम तक जो है कि बीपीएससी और कह लीजिए टीआरई 3 का री एग्जाम का ओएमआर अपलोड हो जाएगी, इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जहां यह जानकारी आ रही है, वहीं पर दूसरे तरफ यह भी जानकारी आ रही है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के तरफ से बेल्ट्रॉन को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन के हवाले ओएमआर सीट करने को लेकर जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी विरोध करना शुरू कर दिए हैं, अलग अलग बातों को बोल रहे हैं। क्या कुछ खास बात है, अभ्यर्थी के मन में क्या शंका है, यह सबसे बड़ा सवाल है। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 आयोजित इससे पहले हो चुकी है। वहां पर काफी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। पूरे भारत से शिक्षक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम हुई, एग्जाम के जस्ट बाद जो है कि आंसर की जारी हो जाता था, टीआरई 1 में भी टीआरई 2 में भी, क्योंकि वहां पर यही देखने को मिला था, शिक्षक अभ्यर्थियों के घर पहुंचते पहुंचते आंसर की पहुंच जाता था। मतलब सब कोई हैरान था, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा कि बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में लोगों ने देखा है। अब वहीं पर क्या हो गया कि टीआरई 3 की एग्जाम हो गई है, एग्जाम हो गई,
उसका अते पते नहीं चल रहा है। लोग घर पहुंच गए, पहले ट्रेन पर ही होते थे, आंसर किया जाता था, अब लोग घर पहुंच गए, घर पहुंच के सोकर उठ गए, कई दिन कई रातें बीत गई, लेकिन आंसर की अब तक नहीं पहुंचा भैया किसी के हाथ। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का मन व्याकुल है कि कहीं खेला तो नहीं चल रहा है, कहीं बड़ा खेल तो नहीं हो रहा है। ये तमाम बातें अब शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं। अब क्यों कह रहे हैं, और उसी बीच जो है कि अब बात ये निकल कर आ गई, जब बीपीएससी के तरफ से या तमाम जो है कि जानकारी जो है कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को मीडिया के माध्यम से मिल रहा था कि अब ओएमआर जारी होगा, अब ओएमआर जारी होगा, वहीं पर जो है कि फिर मीडिया के माध्यम से, मतलब कि न्यूज 18 के माध्यम से जो है खबर आती है और वो तहलका मचा देता है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि ये क्या हो गया। अब सब कोई यही सोचकर हैरान है कि भैया परीक्षा तो दिए थे हम बीपीएससी के माध्यम से, अब जो है कि ओएमआर कोई और अपलोड कर रहा है और उस संस्थान का नाम सुनने को जो मिल रहा है कि वह है बेल्ट्रॉन। अब सवाल उठता है कि बीपीएससी ने आखिर टीआरई 1 और टीआरई 2 में बेल्ट्रॉन को क्यों नहीं दिया था जिम्मा, लेकिन अब अपलोड करने के लिए ओएमआर जो है कि जिम्मा बेल्ट्रॉन को दिया गया। अब बेल्ट्रॉन की बात सुनते ही अभ्यर्थी कहने लगे, बोलने लगे कि भैया कहीं ना कहीं ये बड़ा खेल हो रहा है। जिस तरह से आप अखबारों में देखे होंगे कि लगातार फोन कॉल्स आता था अभ्यर्थियों को कि 20,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, आप जो है कि बीपीएससी टीआरई 3 में रिजल्ट हो जाएगा। बाकायदा इसको लेकर के कई सारे नंबर फ्लैश किए गए, आर्थिक अपराध इकाई तक लोगों ने पहुंचाया या कल ये सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा, लेकिन क्या कुछ हुआ कोई पता नहीं चला। लेकिन अब जो पता चला वो भी अंतिम चरण में पता चला कि अब ओएमआर बेल्ट्रॉन जो है कि जारी करेगी, तो लोगों का प्रतिक्रिया सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और वाजिब है, सवाल तो उठना वाजिब है, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। दुनिया के इतिहास में एक नौकरी, एक बहाली में कहीं नहीं देखे होंगे इतने व्यापक पैमाने पर फर्जी लोगों का बहाल हो जाना। फर्जी मतलब है वैसे लोग जिसका डॉक्यूमेंट्स गलत था, लेकिन वह बीपीएससी से शिक्षक बनकर 8-8 माह से 6-6 महीना से सैलरी उठा रहे थे और योग्य अभ्यर्थी दर दर भटक रहे थे। वहीं पर जहां तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के मन में अलग अलग सवाल उत्पन्न हो रहा है, आरोप लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पर रिजल्ट जारी होने से पहले 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर भी तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। अब वहां देखने का विषय है क्या कुछ होता है, लेकिन अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं उनकी बात को सुननी चाहिए। आखिर अभ्यर्थी के मन में यह शंका बीपीएससी ने क्यों उत्पन्न कर दिया, क्यों, आखिर क्या नौबत आ गई बीपीएससी की कि उसने जो परीक्षाएं आयोजित किया उसका जो है कि अपलोड करने के लिए किसी दूसरे जो है कि संस्थान को दे रही है। अब देखिए शिक्षक अभ्यर्थी क्या कहते हैं। एक अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि बेल्ट्रॉन को डाटा देना कहीं से सुरक्षित नहीं लग रहा है, अब भगवान ही जाने कि क्या होगा योग्य अभ्यर्थियों का। इस तरह शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि कमेंट कर रहे हैं। अब देखिए एक लिख रहे हैं कमाई का जरिया कुछ ना कुछ होना चाहिए, टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं। बस एक, क्योंकि बीपीएससी ने बेल्ट्रॉन को डाटा देने की बात जो है कि यह वीकॉन डाटा ओएमआर अपलोड करने की बात मीडिया के माध्यम से आया है। अब अभ्यर्थी के मन में कई शंकाएं हैं। हालांकि आपको हम बताते चलें, बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी, कोई नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन अब जब न्यूज 18 के तरफ से आई है तो कहीं ना कहीं जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी ओएमआर जो अपलोड करने की बेल्ट्रॉन को जिम्मा दिया हुआ है, ठेका दिया हुआ है। कहने का मतलब है तमाम लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य का ठेका जो है बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है। ये तमाम खबर के मुताबिक है। आपको क्या लगता है, आप भी अपना विचार कमेंट में लिखिए। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आप भी उसका बात को समझिए। कुछ ये क्यों उठ रहा है सवाल, ये सबसे बड़ा विषय है। आज के समय में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में संशोधन की प्रक्रियाओं को इस तरह अपनाया गया कि इतने संशोधन तो ना जाने किसी चीज में नहीं होता होगा। इतने संशोधन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हो जाए, उस व्यक्ति का ब्रेन तो ऐसे फेल हो जाएगा। नियम कुछ और होता है और आगे की प्रक्रियाएं कुछ और होती है। पता चलता है नौकरी के समय कुछ और नियम से होता है।
ये क्या हो रहा है, ये शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। और वहीं पर आज तो बीपीएससी ऑफिस पहुंच चुके हैं शिक्षक अभ्यर्थी। इन्हीं सब कारणों से आज के समय में यह हालातें हो गई है कि आम जन भी बीपीएससी जैसे आयोग को शंका के नजरों से देखते हैं। उनको संदेह होता है कि कहीं इस तरह बहाली कराने में कहीं फर्जीवाड़ा को तो अंजाम नहीं दिया जा रहा है। इसका भी एक कारण है। कारण और तर्क यह है कि जिस प्रकार से बीपीएससी से TRE-1 और TRE-2 से चयनित शिक्षकों के फर्जी का लिस्ट निकल रहा है, रोज देखने को मिलता है कि ये शिक्षक फर्जी, ये शिक्षक फर्जी, ये अयोग्य हुए, इसकी सेवा से, इसको सेवा से मुक्त कराया गया। मतलब इन सभी का कारण था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सही से जांच न होना। अब देखिए इसी सब चीजों को लेकर के कि बीपीएससी या कह लीजिए विभाग की तरफ से फिर गलती न दोहराई जाए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। और 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट की मांग के साथ साथ वह तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो योग्य शिक्षक हैं वह मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले कराया जाए और बाद में जो है कि ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। मतलब साफ है कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले होगा तो मान लीजिए कि जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट में उन्हीं लोगों का ना बनेगा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे। मतलब कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि इस बार धांधली ना हो, इस बार किसी योग्य अभ्यर्थी के तकदीरों का जो है कि हनन न किया जाए, जो योग्य है उसका रिजल्ट जारी किया जाए और एक सीट पर एक रिजल्ट जारी करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की नौकरी लग सके और तमाम जो नौनिहाल है उनका भविष्य संवर सके। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन बताते चलें, बेल्ट्रॉन हो या जो भी हो, आपको OMRA बहुत जल्द, मतलब आज आपको देर शाम तक देखने को जरूर मिलेगा। वीडियो जन जन तक साझा कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।